हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हुमायूं के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं। आपने अगर 7th 8th बीपीएससी में उन सारे वीडियोस को नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम पूरे सीरीज में सारे सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ 7th 8th बीपीएससी के लिए नहीं, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करते हैं हुमायूं की। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हुमायूं के बारे में, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में, जिसमें हम पहले देखेंगे कालिंजर का युद्ध जो हुआ, फिर दोहरिया का युद्ध हम कंप्लीट करेंगे, चुनार पर घेरा जो जिसने डाला वो कंप्लीट करेंगे, बहादुर शाह से संघर्ष जो हुआ वो, चौसा का युद्ध कंप्लीट करेंगे, बिलग्राम का युद्ध देखेंगे। उसके बाद हम आपको पता ही होगा कि हुमायूं से रिलेटेड शेरशाह सूरी भी हम देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम इनफैक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हुमायूं से। हुमायूं का जो शासन काल था वो 1530 ईस्वी से लेके 1556 ईस्वी तक था, और जन्म जो है इसका ये 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। शासन काल 1530 से 1556 तक, जैसा कि हमने बात कर रखा है। राज्याभिषेक जो है इसका ये हुआ था कहाँ? आगरा में। ओके। उसके बाद मृत्यु इसकी हुई थी 1 जनवरी 1556 ईस्वी में। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं कि यह प्रथम मुगल सम्राट था। बाबर का पुत्र था नसरुद्दीन हुमायूं, जिसका नाम था। यहाँ तक हमारा क्लियर है। सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन संभाला था। आपको पता ही होगा कि इसने पहला ऐसा इंसान था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में भी विभाजित किया था। सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन संभाला था। बाबर ने मरने से पहले राज्य को बांटा, इसलिए ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई न हो। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में 1530 से लेके 1540 ईस्वी और 1555 से लेके 1556 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल को डिवाइड करेंगे, वो हम देखेंगे। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था, और ये वास्तुशास्त्र इन सब चीज़ों को बहुत मानता था। ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबर के 4 पुत्रों के बारे में, जिसमें हुमायूं भी एक था। तो हुमायूं जो है ये दिल्ली एवं आगरा का इसको सल्तनत संभालने को मिला, हिंदाल को अलवर का, और कामरान को काबुल एवं कांधार का। ओके। फिर अस्करी जो है ये संभल का इसने संभाला था। बात कर लेते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में, जिसमें हम पहला कंप्लीट करेंगे कालिंजर पर आक्रमण। किया कभी था? 1531 ईस्वी में। हुमायूं का पहला अभियान जो है ये कालिंजर के खिलाफ था, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यह अभियान सफल नहीं रहा। उस वक्त कालिंजर का शासक कौन था? तो ये था प्रताप रुद्र देव। भारत की कमान संभालने के साथ ही हुमायूं ने सन 1531 ईस्वी में अपनी सीमा विस्तार करने के लिए कालिंजर के किले पर आक्रमण कर दिया था, और यह अभियान सफल नहीं रहा, और पहाड़ियों पर बने होने के कारण यह किला भेद पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी उसने किले पर कब्जा कर लिया। ज़्यादा समय तक उस किले पर वे शासन ना कर पाए। हुमायूं ने राजा रुद्रदेव से कुछ शर्तों पर संधि कर ली, और राजा रुद्रदेव को पुनः शासन स्थापित करने को वो किला दे दिया। ठीक है। अब बाद में बात करते हैं दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में। यह युद्ध जो है ये हुमायूं एवं अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था। हुमायूं जिसमें विजयी रहा, और अफगानों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहा था महमूद लोदी। इस युद्ध के परिणाम में अफगानों की पराजय हुई और हुमायूं को विजय प्राप्त हुआ। देवरा का युद्ध जो है, देवरा के युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं ने चुनार के किले पर कब्जा कर लिया, और शेर शाह ने हुमायूं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और हुमायूं ने संधि की प्रस्तावना रखी, तो शेर शाह ने संधि भी स्वीकार कर लिया, और इसी कारण हुमायूं ने शेर शाह को किला वापस दे दिया। लेकिन इस संधि में शेर शाह सूरी ने उपहार स्वरूप अपने बेटे कुतुब खान के साथ सेना की एक टुकड़ी जो है वो हुमायूं को दे दी, और हुमायूं ने ये संधि करके बहुत बड़ी भूल की। कैसे ये बहुत बड़ी भूल थी हुमायूं की, ये आगे हम देख लेंगे। चुनार पर घेरा 1532 ईस्वी में। इस समय चुनार पर अफगान शासक
शेर खां का राज था और शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर खां के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रखने के बाद शेर खां एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया और शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया। ओके, जैसा कि हमने ऊपर देखा, बदले में चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया गया हुमायूं के द्वारा और हुमायूं ने 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया। अब क्या हुआ कि इस दीन पनाह में कहा जाता है कि इतना ज्यादा कैपिटल उसका खर्च हुआ कि वो एक तरफ से पैसे को लेकर काफी बहुत ही ज्यादा खर्च हो गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब धन का व्यय हुआ तो उसके पास धन बहुत ही कम रह गया और इसी का फायदा उठाया किसने? शेरशाह ने, जिसका उद्देश्य था मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना। ये दीन पनाह का उद्देश्य था, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना। अब बहादुर शाह से संघर्ष हम देखते हैं 1532 ईस्वी से 1536 ईस्वी तक। इसमें हम बात करेंगे हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया। इसमें गुजरात शासक बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मांडू एवं चंपानेर के किले को जीता और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा तथा 1532 ईस्वी में रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर इसे संधि के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, बहादुर शाह एवं हुमायूं के मध्य 1535 ईस्वी में सारंगपुर में संघर्ष हुआ और बहादुर शाह पराजित होकर मांडू भाग गया। अब आगे हम देखते हैं, इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपानेर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात उसके अधिकार में आ गए। मालवा एवं गुजरात किसके अधिकार में आ गया? ये आ गया हुमायूं के अधिकार में। इसके पश्चात बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाला। ठीक है, चित्तौड़ पर घेरा डाला और चित्तौड़ के कर्णवती ने इस अवसर पर हुमायूं को राखी भेजकर उससे बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहादुर शाह के एक काफी राज्य की सहायता न करने के निवेदन को हुमायूं द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 1 वर्ष बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से 1536 ईस्वी में गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया। 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अब ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हम देखते हैं चौसा का युद्ध, जो कि 26 जून 1539 में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं का अफगान शासक शेरशाह सूरी के साथ हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद गया अपनी जान बचाने के लिए और कहा जाता है कि निजाम नामक भिस्ती की सहायता से इसने अपनी जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिस्ती को 1 दिन का बादशाह भी बनाया। ये क्वेश्चन काफी बार हमने देखा है। 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ और संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया। तो कभी शेर खां ने शेरशाह की उपाधि से अपने आप को सुसज्जित किया, तो ये हमने देख लिया। साथ ही अपने नाम के खुतवे खुदवाए और सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। इस युद्ध के बाद किसने? शेरशाह ने, शेर खां ने। बात आती है बिलग्राम के युद्ध की, तो इसमें हम देखेंगे शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था और ये 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इससे पहले हमने जो भी युद्ध देखा है, जैसे चौसा का युद्ध, इसका डेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहादुर शाह से संघर्ष जो हुआ था 1532 से लेकर 1536 ईस्वी तक और चुनार पर घेरा 1532 ईस्वी में। फिर हमने बात करी थी दोहरिया देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में और हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध में कालिंजर पर आक्रमण, जो कि प्रथम था, 1531 ईस्वी में। इसके तीनों भाई पूछे जाते हैं। बाबर के 4 पुत्रों के बारे में पूछा जाता है और किसको किसका राज्य मिला वो पूछा जाता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। हम देखते हैं बिलग्राम का युद्ध, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ और युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर कहाँ भाग गया? सिंध भाग गया।
शेरशाह सूरी ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया एवं सूर वंश की स्थापना की, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इस युद्ध की असफलता के बाद शेर खान ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस तरह से हिंदुस्तान की राज सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। उसने लगभग 15 वर्षों तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। किसने? तो ये किया हुमायूं ने। इस निर्वासन के समय हुमायूं ने मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसा महान सम्राट जन्म हुआ। हमीदा बेगम के पुत्र ही थे अकबर, राइट। और अमरकोट में ही हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। अमरकोट से हुमायूं ने ईरान के शासक के यहाँ शरण ली और 1545 ईस्वी में हुमायूं ने कांधार व काबुल पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद से पुनः सिंहासन प्राप्त किया और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। अब यहाँ से हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो ये था फरीद, और बिहार के सूबेदार बहार खान लोदी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। बहार खां मोहम्मद शाह जिसका नाम था, इसकी मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी पत्नी से विवाह कर लिया एवं बिहार का शासक बन बैठा। शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया एवं शेर शाह की उपाधि धारण की। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया एवं दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। किसने की? तो ये की शेरशाह सूरी ने। आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी के विजय अभियान जो है 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया एवं वहां के शासक पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी, जिसकी वजह से शेर शाह के बेटे कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली और 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव मारा गया, परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जैता और कुप्पा, ये नाम पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी वीरता से अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। शेरशाह सूरी के सेना के छक्के छुड़ा दिए। शेरशाह सूरी ने इसी मौके पर कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग आधा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, राइट। ये लाइन भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध किया और इस समय कालिंजर का शासक कौन था? तो ये था कीरत सिंह। और कहा जाता है कि इसी अभियान में शेर शाह पूरी तरीके से घायल हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। हुआ क्या था कि उक्का नामक जो गोला फेंकने, बारूद फेंकने वाला जो व्यक्ति था, उसके कुछ गलतियों की वजह से गोला जो है उसके पास खड़े बारूद के ढेर पर गिर गया, जहाँ पर शेरशाह सूरी खड़ा था, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार, यहाँ से क्वेश्चंस काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो ये हम एक बार देख लेते हैं। शेरशाह का प्रशासन जो है, ये मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे, केंद्रीयकृत प्रशासन था इसका। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा हुआ था। शेरशाह ने बंगाल सूबे को 19 सरकारों में विभाजित किया था और शिकदार का पद जो है ये सैनिक अधिकारी का होता था। मुंसिफान जो है ये एक न्यायिक अधिकारी का पद होता था और शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से क्या थी? रैयतवारी थी। किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था, ये काफी एक अच्छा पहल था। और शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था, जो कि पूछा जाता है अच्छी, मध्यम एवं खराब जमीन। ओके, जरीबाना जो है यह भूमि सर्वेक्षण शुल्क था और महासिलाना जो है यह कर संग्रह शुल्क था। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी एवं मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे और शेरशाह सूरी मार्ग
जिसे वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है। इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया 180 ग्रेन एवं तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। शेर शाह ने रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया था और कानूनगो के हिसाब से शेरशाह सूरी के लिए कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। फिर यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक जो था हेमू, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, ये देखते हुए हम बात करेंगे अकबर के परिचय के बारे में और हुमायूं की मृत्यु के बारे में। पहले हुमायूं की मृत्यु, देन आफ्टर वहां से हम स्टार्ट करेंगे अकबर के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट नोट्स आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं उस वेबसाइट के माध्यम से। सो A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।